ठीक है, start। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घिते गिरि यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साजीवं साधुतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखातांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगी माता जी। जी माता जी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भी नारी वदन कमला स्वाद मधुपहा। रमा शंभु ब्रह्मा मरिपति गणेश अर्चिति पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि सिखपिञ्चमकटितटे दुकूलं नेत्रातन्ते सहचर कटाख्यं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। माता जी ऊपर करिए। माता जी ऊपर। महाबंबुधेरे महाबंबुधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिथिल भूदेव पटल है स्तुत प्रादुर्भावम प्रतिपद मुपा कर्ण सदिहा। दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सुतिया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम ब्रह्म पीडा कुवलय कुवलय दलोत फुल्ल नयनो। माता जी ऊपर करिए। निवास निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदो राधा सर्व
सव पुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर तुम संसारम दुततरम सारम सुरपते हर तुम पापा नाम विततिम पराम यद यादव पते अहो दीने अनाथे निहित चरणो निश्चित मिदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण। माता जी सभी को धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरी बोल। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा माता जी। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस पौने अध्याय के प्रातःकालीन जप सत्र में। बहुत बहुत सभी का स्वागत, आभार। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे थैंक यू सो हरे मच कृष्ण माता जी। माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता हरे दंड कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत। तो अभी देखते हैं प्रभुपाद जी का आज का कोट। माता जी दंडवत। आज है 11 सितंबर। वन लाइनर है प्रभुपाद जी का आज। 11 सितंबर, जो भी झूठ बोलता है उसे उसके लिए दुख भोगना पड़ेगा। सैन फ्रांसिस्को, 11 सितंबर 1968। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है उसका उसे कुछ ना कुछ कष्ट सहना ही पड़ेगा। कहा जाता है, आचार्य कहते हैं कि पृथ्वी इतना किसी पाप से इतना बोझिल नहीं होती जितना कि असत्य बोलने से। यानी कि जैसे अपराध का एक बोझ होता है, जितने भी हम अपराध करते हैं वो बोझ कौन सह रही है? पृथ्वी माता सह रही है। तो वो और किसी अपराध से इतनी बोझिल नहीं होती जितना कि असत्य से होती है। और देखिए, हम घड़ी घड़ी अनायास ही हमारी आदत पड़ गई है कि बात बात में झूठ बोलने का, बात बात में कुछ ऐसे, मतलब उसका कोई जरूरी भी नहीं है, तब भी हमारी आदत पड़ चुकी है झूठ बोलने की। तो ये जो है, हम सोचते हैं कि हमें कष्ट क्यों मिल रहे हैं, मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं, मैंने तो किसी को दुख पहुंचाया ही नहीं। लेकिन देखिए, हमारी जब हम कुछ बोलते हैं ना, वाणी जो है उसमें क्या होती है? वाइब्रेशंस होती है। जब सत्य बोलते हैं तो सत्य की जो शक्ति है वो अलग ही होती है। और झूठ जो होता है उसकी वाइब्रेशंस अलग होती है। चाहे हम किसी को, कई बार हमें लगता है कि ठीक है, अगर झूठ बोला तो उससे किसी को कोई हानि नहीं हो रही तो ठीक है, तो हम सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन झूठ बोलने से बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि वो हमारी जो ऊर्जा है वो कैसी होती है? नकारात्मक हो जाती है जब भी हम झूठ बोलते हैं। तो झूठ, हाँ, शास्त्रों में कई बार आया है ऐसा वर्णन कि हाँ, झूठ बोला गया, लेकिन वो भगवान के द्वारा ही उस चीज की संस्तुति हुई। तो भगवान जो करते हैं वो हम भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, है ना? भगवान की वाणी का हमें वो पालन करना है। लेकिन हम भगवान को कॉपी नहीं कर सकते, उनको इमिटेट नहीं कर सकते। वो भी एक विशेष परिस्थिति में भगवान ने ऐसा किया। जैसे एक बहुत जो कॉमनली हम लोग देखते हैं, झूठ का वर्णन कहाँ आता है, उल्लेख कहाँ आता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य जी महाभारत के संग्राम में, वो उनको कोई रोक ही नहीं पा रहा था, किसी के रोके नहीं रुक रहे थे, बहुत भीषण संग्राम कर रहे थे। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला, पांडवों से बोला
कि ऐसे तो ये गुरु द्रोणाचार्य हमारी पूरी सेना जो है ऐसे ही ध्वस्त कर देंगे। पूरा जो भी हम व्यू बना रहे हैं, जो भी हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब ध्वस्त कर देंगे। ये इतने भीषण युद्ध कर रहे हैं, ऐसे मूड में है। तो इनकी ना कोई कमजोरी हमें पकड़नी पड़ेगी, और उसी कमजोरी से हम इनको अ, अ, परास्त करेंगे। तो क्या है कि देखिए, युद्ध में हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी ही पड़ती है। युद्ध एक ऐसी चीज है, हमें उसमें एक सीमा में रहकर हम वो कर सकते हैं। ये कूटनीति में ये प्रयोग किया जाता है ना। तो भगवान ने उनको एक उपाय सुझाया कि आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वीकनेस क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, उनका पुत्र अश्वत्थामा। तो अगर किसी तरह से हम इनको विश्वास दिला दें कि अश्वत्थामा मारा गया है युद्ध में, तो क्या होगा, कि वो अपने हथियार रख देंगे, अपने अस्त्र शस्त्र सब रख देंगे, आगे युद्ध नहीं करेंगे। तो सब ना कहते कि हाँ बढ़िया है, ठीक है। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पहले ही समझ जाते हैं कि ये मेरे से क्या करवाना चाह रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको झूठ बोलने को कहा ही नहीं जा रहा, आप सत्य ही बोलिएगा कि अश्वत्थामा मरा। तो वो भीम सेन जी को इशारा कर देते हैं कि आप अश्वत्थामा नाम का जो सेना में हाथी है, आप उसका वध कर दीजिए। तो भीम जाते हैं, अश्वत्थामा हाथी का, गज का हत्या कर, मतलब उसको मार देते हैं, वध कर देते हैं। तो अभी कृष्ण बोलते हैं कि देखिए अश्वत्थामा मारा गया, आपको बस यही भीम ये बोलेंगे तो जो गुरु हैं आपके द्रोणाचार्य जी, वो आपसे कंफर्म करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो ये नहीं मान पाएंगे कि भीम भैया ने अश्वत्थामा को का वध कर दिया। तो उनके लिए ये मानना मुश्किल होगा, तो कंफर्मेशन के लिए आपके पास आएंगे। तो आपको अब कहना पड़ेगा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। तो फिर भी उनको बड़ी ग्लानि होती है कि मैं जानता हूं कि गज का वध हुआ है, उनके पुत्र का नहीं हुआ, कैसे मैं बोलूंगा। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल में, बड़ी ग्लानि पूर्वक उन्होंने बोला कि हाँ अश्वत्थामा मरो, किंतु अ, ऐसा कुछ आता है महाभारत में, किंतु मनुष्य नहीं गज, ऐसा कुछ वर्णन आता है। तो जब वो ऐसा बोलते हैं तो भगवान और ये अर्जुन और सारे लोग अपने अश्वत्थामा अपने हटो, डरो अपने अपने वहां तुम शंख गिरो। बजा देते हैं। प्रभु जी प्लीज म्यूट करिए। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हाँ झूठ किस परिस्थिति में बोला गया, कैसे बोला गया। तो लेकिन हम क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में, जस्ट मतलब अनायास ही झूठ बोलते हैं। तो हम अपनी जिह्वा से क्या शब्द निकाल रहे हैं, हमें उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए, दो तरह के व्रत होते हैं। एक अन्न व्रत, अन्न का व्रत होता है, और एक मौन धारण करते हैं लोग, मौन व्रत करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं कि अपनी जिह्वा का जो वेग है, जो वाणी वेग है, उसको वो कंट्रोल कर पाए, है ना। तो कंट्रोल हमें ऐसे करना है कि हम जो अपनी जिह्वा से जो भी शब्द बोले, वो कैसे शब्द बोले कि जो हरि नाम हो, वो जो भगवान का नाम हो, चर्चा भी कैसी करनी चाहिए भगवान के नाम की। और अगर हमें और कुछ बोलना भी है तो हम ये प्रयास करें कि हम भौतिक जगत में जो भी अपने काम के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसमें झूठ का कम से कम प्रयोग करें। हाँ कभी स्थिति ऐसे आ जाती है, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही उनको, है ना, और उनको
यात्रा पर जाना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, सभी भक्त जा रहे हैं, गुरुदेव जा रहे हैं। तो ऐसे में भक्त क्या क्या करते हैं, ऑफिस में जाकर बोल देते हैं कि सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई वुड बी कमिंग फॉर नेक्स्ट 3 डेज। तो वो ऐसे एप्लीकेशन दे देते हैं, ऐसे छुट्टी दे देते हैं कि हम 3 दिन बीमार हैं, हम नहीं आ पा रहे, और वो जाते हैं, तीर्थ यात्रा करके आते हैं। तो ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिसमें हम कुछ भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, एकादशी जैसे व्रत होता है, तो उसमें वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माला करें, सेवा करें भगवान का। तो वो ऐसा कुछ करके क्या करते हैं, ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं कि आज एकादशी में खूब माला करेंगे, खूब सेवा करेंगे, और ऑफिस से आज ऐसे कुछ झूठ बोल के छुट्टी। तो ये झूठ चलेगा, लेकिन जो हम कभी ऐसे ही जबरदस्ती अपने किसी अ, यश प्राप्ति के लिए या किसी चीज के लिए जो झूठ बोलते हैं, तो वो फिर उससे क्या होता है, वो उसके लिए हमें जो है कुछ कष्ट तो भोगना पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्णा। जगत गुरु गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी बहुत हम्म। क्लियर है। अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। यस, 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 यस जी, प्रभु जी। हरे बोल। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। कल हमने 31 श्लोक तक, 31 नंबर श्लोक तक पढ़ा था, जहाँ हमने देखा कि मनुष्य कैसे विकसित चेतना के साथ कैसे वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो आज इनके बारे में आगे और चर्चा कर रहे हैं कपिल देव 32वें श्लोक में। आज ठीक है, आगे ये बढ़। लक्ष्मण टीम की बारी है। लक्ष्मण टीम पढ़ेगी क्या? आज भरत नहीं, की नहीं, आज शायद माता भरत जी। का टर्न है माता जी। कल था लक्ष्मण का। हाँ, बत्तीस भरत का टाइम है। कल था 32वां लक्ष्मण। भरत 32वां श्लोक। अर्थज्ञात संशय छेता ततः श्रेयान् स्वकर्म कृत मुक्त संगस्ततो भूयान दोग्धा धर्ममात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। अर्थ ज्ञात संशय चेता ततः श्रेयान स्वकर्म कृत मुक्त संगस्ततो भूयान दोग्धा धर्ममात्मना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अर्थ अर्थ ज्ञात संशय चेताः ततः श्रेयान् स्वकर्म कृत मुक्त संगस्ततो भूयान दोग्धा धर्मात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्थ ज्ञात संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत् मुक्त संगस्ततो भूया न दोग्धा धर्ममात्मनः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अर्थ ज्ञात पंचोता तत्तत्तेन प्रक्रम कृत पुत्र संगम तो क्या होता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत सभी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अर्थ ज्ञात संशया चेता तथा श्रेयान स्वकर्म कृत मुक्त संग तथा भूयान अधोधा धर्मम आत्मना। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ठीक है, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। भरत टीम माता से जी ही मैं पढ़ पढ़ेंगे लूं? ना माता जी। माता जी मैं पढ़ लूं? मैं ठीक है, कविता माता जी पढ़ लीजिए। शब्द अर्थ
अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्थ ज्ञात वेदों का तात्पर्य समझने वाले की अपेक्षा संशय, संदेह, छेदता, छिन्न करने वाला तथा उसकी उपेक्षा श्रेयान, श्रेष्ठ, स्वकर्म, अपने निर्धारित कार्य कृत करने वाला, मुक्त संग, भौतिक संगति से मुक्त तथा उससे भूयान, श्रेष्ठ, अदोग्धा न करने वाला, धर्मम, भक्ति, आत्मनः, अपने लिए। वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण कर दे, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। इससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति। इससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्थज्ञ ब्राह्मण उस व्यक्ति का सूचक है जिसने परम सत्य का सम्यक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया हो और जो यह जानता हो कि परम सत्य का अनुभव 3 भिन्न अवस्थाओं में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में किया जाता है। यदि किसी के पास इस ज्ञान के अतिरिक्त परम सत्य के विषय में उठाए जाने वाले संशयों को दूर करने की क्षमता हो तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्वान ब्राह्मण वैष्णव समस्त संशयों को दूर कर दे, किंतु यदि वह वैष्णव नियमों को नहीं मानता तो वह उच्च पद पर आसीन नहीं रहता। उसे समस्त संशयों को दूर करने तथा साथ ही समस्त ब्राह्मण लक्षणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो वैदिक आदेशों के प्रयोजन को जानता है, जो वेदों द्वारा अनुमोदित नियमों को व्यवहार में लाता है और अपने शिष्यों को इसी विधि से शिक्षा देता है, वह आचार्य कहलाता है। आचार्य का पद ऐसा है कि वह भक्ति करता है किंतु जीवन में उच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखता। वैष्णव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त ब्राह्मण होता है। जो वैष्णव ब्रह्म विज्ञान को जानता है किंतु अन्य को इस ज्ञान का उपदेश नहीं कर पाता, वह निम्न अवस्था में माना जाता है। जो न केवल ब्रह्म विज्ञान को जानता है अपितु अन्यों को उपदेश देता है, वह द्वितीय अवस्था में रहता है। और जो न केवल उपदेश देता है वरन हर वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है, वह सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि वैष्णव पहले से ब्राह्मण रहता है। निसंदेह वैष्णव होने पर ही ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। हरे जय। कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी थैंक की यू माता जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मनुष्य की आगे मतलब कल हमने पढ़ा था कि मनुष्य का वर्गीकरण 4 वर्णों में किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आज ब्राह्मण, इस श्लोक के माध्यम से ब्राह्मण का पूरा वो अध्ययन करवा रहे हैं हमें कपिल देव भगवान जी। तो यहाँ बताते हैं कि वो लोग जो वेदों को का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण करते। यानी कि बहुत से लोग, देखिए, वेद ज्ञाता बहुत से लोग हैं, वेदों को जानने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें वो लोग श्रेष्ठ हैं जो वेदों के आधार पर अन्य प्राणियों के संशयों का निवारण कर दे, है ना। अब मान लीजिए किसी ने वेद पढ़ा, लेकिन एक कुछ परिस्थिति बनती है, दूसरा व्यक्ति उससे कुछ सलाह लेने के लिए आता है, तो कहता है अब वही पढ़ा तो है, क्या पढ़ा था भूल गए। तो ऐसे नहीं चलेगा।
जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें शास्त्रों को आत्मसात करना चाहिए। शास्त्र पढ़ने का मतलब है कि आप उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि देखिए कलयुग में तो ये है कि हम लोग मंद सुमंद बुद्धि वाले हैं, तो हमें जल्दी कुछ याद नहीं रहता है। तो क्या करना है हमें, हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं हम उसके नोट्स बनाएं। और फिर मान लीजिए हमने श्रवण किया या उसका नोट्स बनाकर रख लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका चिंतन करें। जैसे जो भैंस होती है, ऊंट होता है, ये जीव ऐसे हैं, ये जैसे कुछ भोजन करते हैं तो वो फटाफट अंदर ले लेते हैं, बस डाल लेते हैं। फिर जब आराम से कहीं हरी घास पर बैठते हैं या आराम से उनको मिलता है, तब वो खाने को वो कंपार्टमेंट में से निकाल कर फिर मुंह में जुगाली करते रहते हैं, आराम से उसका रस ले लेकर खाते हैं। तो इस तरह से हमें भी वैसा बनना है। प्रभु बात कहते हैं जुगाली करना है। जब तक हम जुगाली नहीं करेंगे ना, जो हमने पढ़ा है जब तक हम उसका चिंतन नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान क्या होगा कि बड़ा वॉलेटाइल है वो। जैसे आप देखते हो ना, कोई चीज ऐसे रखते हैं, स्पिरिट हो गया या जैसे कपूर हो गया, वो फटाफट उड़ जाता है ना। तो इसी प्रकार जो हम पढ़ते हैं तब हमें थोड़ा बहुत समझ भी आता है, लेकिन हम बाद में उसका स्वाध्याय नहीं करते, स्मरण नहीं करते, तो वो जो ज्ञान हमने अर्जन किया है वो बहुत वॉलेटाइल है, वो उड़ जाता है ना, सतह से जैसे उड़ जाता है। तो उसको हमें आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान अधूरा है। तो हम इस ज्ञान से किसी की मदद भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पर यही लिखा है कि वो व्यक्ति वेद ज्ञाता से, जो जिसने वेद पढ़े हैं, उनसे भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो वेदों के आधार पर दूसरे के संशयों का निवारण करते। और ऐसे व्यक्ति से वो श्रेष्ठ है जो मतलब वो दूसरों को संशय तो क्लियर करता ही है, साथ में वो सभी जो ब्राह्मण के लिए जो नियत कर्म बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उनका वो बड़ी दृढ़ता से स्वयं भी पालन करता है। और ऐसे व्यक्ति से और कौन श्रेष्ठ है, जो कल्मशों से मुक्त है। कल्मशों से मुक्त है मतलब कि काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य के लेवल से वो ऊपर है। और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो शुद्ध भक्त है, अर्थात वैष्णव है, और जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। तो वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव वो होते हैं जो भगवान से का प्रेमवश भक्ति करते हैं, है ना। शुद्धता के लेवल पे वो सबसे ऊपर होते हैं। ब्राह्मणों से भी ऊपर किनको माना गया है? वैष्णवों को माना गया है ना। और यहाँ पर इसी के चर्चा आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी करते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि अर्थज्ञ ब्राह्मण क्यों है, जो कौन है, जो परम सत्य का संपूर्ण ज्ञान उसको पता है, विश्लेषण उसका उसने एनालिसिस कर रखा है, विश्लेषण कर रखा है, ऐसा अध्ययन किया है जो कि वो जानता है कि परम सत्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, है ना, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। और इस ज्ञान के अलावा वो परम सत्य के विषय में कोई अगर किसी के पास कुछ संशय है कि अरे ब्रह्म ज्योति में जाकर क्या होता है, या परमात्मा कब हमें मिलेंगे, या भगवान की प्राप्ति हमें कैसे होगी, इस विषय में कोई कुछ भी अगर किसी का डाउट्स है, अगर वो व्यक्ति उसका क्लियर कर पाता है,
तो केवल पढ़ने वाले व्यक्ति से वो ज्यादा श्रेष्ठ है, जो दूसरे के संशयों का निवारण कर देता है। और वे लिखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि विद्वान ब्राह्मण वैष्णव समस्त संशयों को दूर कर दे, किंतु यदि वह वैष्णव नियमों को नहीं मानता तो वह उच्च पद पर आसीन नहीं हो रहता। तो ये सब जैसे कोई आ रहा है, उसको कोई वैष्णव बता रहा है कि हाँ देखो ऐसे हुआ, ऐसे होता है, ऐसे होता है, समझा तो दिया उन्होंने, लेकिन वो स्वयं जो है अपने नियमों का पालन नहीं करते दृढ़ता पूर्वक। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, देखिए, किसी को हम तभी कुछ सिखा सकते हैं अगर स्वयं हम वो कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो वैष्णव वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि दूसरे के संशयों का निवारण तो कर दे और साथ भी अपने भी नियमों का पालन करे। नियम पालन से क्या होता है, एक दृढ़ता बनती है, डिसिप्लिन बनता है, और वो व्यक्ति और उन्नत होता है। और वो मतलब जब वो बोलता है तो उसकी वाणी में ऐसी अ, भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से ऐसी शक्ति आ जाती है उसकी वाणी में कि जो सामने वाला है वो अ, जो है उसको वो समझ आने लगती हैं वो चीजें, है ना। तो जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, जब तक हमें हमारे भक्ति में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बताते हैं कि वो व्यक्ति और ज्यादा, वो कौन श्रेष्ठ है, जो शुद्धता के स्तर पर हो। अब शुद्धता के स्तर पर कौन होते हैं, जो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते, उनके परे हो जाते हैं, इतनी भक्ति कर लेते हैं कि वो तीन गुण उसको कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाते ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसा व्यक्ति को क्या संज्ञा दी गई है, वैष्णव की, कि वैष्णव जो है ऐसी भक्ति भी करता है, शुद्ध भक्ति के स्तर पर होता है। वो भगवान से कुछ मांगने, याचना करने में अपना समय नहीं गवाता। वो क्या वैष्णव क्या है, वो संभाव में, वो जैसी स्थिति में भगवान उसे रखते हैं वो उसी में प्रसन्न होकर भक्ति करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो शुद्ध भक्त है, तो वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, वैष्णव। हरे कृष्णा। इसमें कोई डाउट है क्या, कोई प्रश्न? क्लियर है माता जी। हरि बोल। फिर आगे श्लोक पढ़ें। जी माता जी। ओके, टीम लक्ष्मण। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए, प्रभु जी तो आज नहीं है। जी हाँ, नहीं है ना, तो मैं क्या, आगे कोई नहीं पढ़ रहा था। हरे कृष्ण। बड़ा कर हरे कृष्णा, मैं पढ़ देती हूँ। तस्मात् मयि अर्पित शेष किर्याथात्मा निरन्तरः मर्यार्पितान्तमनः पुंसो मयि सन्न्यस्कर्मणा न पश्यामि परं भूतं कर्तुः समदर्शनात्। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वात्मनि अर्पित अशेष क्रिया अर्थात्मा निरन्तरः मय्यार्पित आत्मानः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतं कर्तुः समदर्शनात्। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मान्नपन्यासक्तो शेषक्रिया आत्मना निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्त कर्मणः न हरे पश्यामि पुरं भूता मत्कर्तुः समदर्शनात्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तस्मात् हाँ, पढ़ लीजिए, मैं क्षमा, पढ़िए। तस्मात् मयि अर्पिति अशेष
क्रिया अर्थ आत्मा निरंतरः मैं अर्पित आत्मनः पुंसो मयि सत्रियस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतम कर्तुः समदर्शनात्। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत। कृष्णा। तस्मान् मयि अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्नच्चित्तकर्मणः न पश्यामि परमं भूतकर्तुः समदर्शनात्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। तस्मान्मर्थ प्रतीता सेति क्रियात्मथा निरंतरता मय परति आत्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूत कर्मतु समदर्शनात्। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मान् मय्यर्पिता शेषक्रियार्थात्मा निरन्तर मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परम भूतकर्मसु भूतं कर्मतो समदर्शनात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मान्मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परम भूतम कर्तु समदर्शनात्। हरे कृष्ण माता जी। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। तस्मान्मय्यर्पिताशेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्त कर्मणा न पश्यामि परं भूतं कर्तु समदर्शनात्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मात् तस्मात् मयि अर्पिता अशेष क्रिया अर्थात्मा निरंतरा मयि अर्पित आत्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतम् अकर्तु सम दर्शनात्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। इंदु माता जी पढ़ लीजिए आगे। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। तस्मात तस्मात उसकी अपेक्षा मैं मुझको अर्पित भेंट किया गया अशेष समस्त क्रिया कर्म अर्थ संपत्ति आत्मा जीवन और आत्मा निरंतर बिना रुके मैं मुझको अर्पित अर्पित आत्मनः जिसका मन पुंस मनुष्य की अपेक्षा मैं मुझको संन्यस्त अर्पित कर्मणः जिसके कर्म न नहीं पश्यामि देखता हूँ परम महानतम भूतम जीव को अकर्तुः स्वामित्व के बिना सम और यानी वही दर्शनार्थ जिसकी दृष्टि। अनुवाद। अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवर्थ मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। तात्पर्य। इस श्लोक में समदर्शनात् का अर्थ है कि उसका कोई पृथक स्वार्थ नहीं होता। भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक से हैं। उदाहरणतः भक्त रूप में भगवान चैतन्य ने भी इसी दर्शन का उपदेश दिया कि कृष्ण ही पूज्य भगवान है और उनके शुद्ध भक्तों का स्वार्थ जानी रुचि उनका निजी स्वार्थ है। कभी कभी मायावादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण समदर्शनात् शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि भक्त को भगवान तथा अपने आप को एक करके देखना चाहिए। यदि कोई अपने को भगवान मान ले तो फिर उनकी सेवा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सेवा है तो स्वामी यानी सेव्य भी होना चाहिए।
सेवा के लिए 3 बातें होनी चाहिए, स्वामी यानी सेवियर। माता जी थोड़ा माता जी आगे कर दीजिए। सेवक तथा सेवा, जहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि जिसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन, अपने कर्म, मन तथा आत्मा सब कुछ अर्पित कर दिए हों, उसे महापुरुष समझना चाहिए। अकर्तु शब्द का अर्थ है किसी प्रकार के स्वामित्व भाव के बिना। हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी यानी कर्ता बनना चाहता है, जिससे वह फल भोग सके, किंतु भक्त को ऐसी इच्छा नहीं रहती। वह कर्म करता है क्योंकि भगवान उससे विशेष प्रकार से कर्म कराना चाहता है। उसका कोई निजी मंतव्य नहीं रहता। जब भगवान श्री चैतन्य भक्ति का उपदेश देते थे तो उनका मंतव्य ये नहीं था कि लोग उन्हें भगवान कृष्ण जी माने, अपितु उन्होंने उपदेश दिया कि कृष्ण जी ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनकी इसी रूप में पूजा होनी चाहिए। जो भक्त भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक होता है, वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, भगवान की तुष्टि के लिए ही सब कुछ करता है। अतः ये स्पष्ट कहा गया है, मयि संन्यस्त कर्मणा, भक्त कर्म करता है किंतु भगवान के लिए करता है। यह भी कहा गया है, मैं अर्पितात्मनः, वह मुझे अपना मन अर्पित करता है। ये सब भक्त के गुण हैं और इस श्लोक के अनुसार वह मनुष्यों में सर्वोपरि माना जाता है। हरे कृष्णा माता जी, सबको सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु माता जी। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सरल स्पष्ट शब्दों में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, और कपिल देव जी ने भी इसको बहुत सुंदर तरीके से उद्धरण किया है कि जो व्यक्ति भगवान में ही लगा रहता है, उन्हीं के उनको मतलब उन्हीं की सेवा पूजा में अपना जीवन खपा देता है, और वो भगवान को भगवान उसे श्रेष्ठ मानते हैं। है ना, क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से बड़ा मुझे और कोई दिखता ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे बड़ा वही दिखता है जो भगवान भगवान के अलावा जिसकी और कोई रुचि है ही। कोई भी कार्य हो तो वो उसमें भगवान की ही चर्चा करेगा। कुछ कहीं से आया, कोई फल है, मिठाई है, कुछ भी आया, तो वो सबसे पहले क्या होता है, जो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनका क्या होता है कि जैसे कोई सामान आया फटाफट से उसे छील कर काट कर, है ना, खुद ही ग्रहण करने लग गए। लेकिन जो भक्त होता है उसके मन में क्या आता है कि पहले मैं ये अपने भगवान जी को खिलाऊंगी, उनको बहुत पसंद आएगा, उसमें ये डाल देती हूँ, उसमें यो कर देती हूँ। तो उसको भक्त जो है वो बहुत सिंसेरिटी से भगवान की सेवा में ही लगाए। कुछ भी हो उसमें वो भगवान की चर्चा को ढूंढ ही लेता है। तो प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य हमारे ऐसे ही लिखे हैं कि जिसमें हमें भगवान पर दृढ़ता होती ही जाए। तो कई बारी प्रभुपाद जी से अन्य लोगों ने पूछा भी कि आप इतना हर चीज में आपने कृष्ण को घुसा दिया, जहाँ श्लोक में कृष्ण का नाम तक नहीं आया वहां भी आपने कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ है तात्पर्य में, तो ये कैसे है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जब आप भक्ति करो तब इस चीज को समझो। है ना, कि जो भी एक भक्त है, भक्त का मंतव्य क्या होता है कि वो अपने भगवान में ही रमण करे और भगवान की सेवा में ही लगा रहे। तो यहाँ पर जैसे बताते हैं कि समदर्शनाथ, समदर्शनाथ का क्या मतलब होता है कि भक्त और भगवान की इच्छा सेम है।
भगवान जो चाहते हैं भक्त भी अपने को उसी तरह से ढाल लेता है। उसी वो अलग से कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान की सेवा हो जाए, भगवान के लिए भक्ति हो जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी मायावादी चिंतकों के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि लेकिन मायावादी लोगों ने इस चीज की जो विश्लेषण है वो कैसा किया है, इसको कैसे वो समझते हैं। तो वो कहते हैं कि समदर्शनाथ का मतलब होता है कि एक दिन जो व्यक्ति है, वो मनुष्य है, वो खुद ही भगवान बन जाएगा। तो अब जब खुद ही प्रभुपा जी यहाँ ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब कोई खुद ही भगवान बन गया तो वो भगवान की सेवा कैसे कर सकता है। सेवा तो तभी कर सकते हैं ना जब हम सामने वाले से अपने को तुच्छ मानते हैं। तो क्या होता है कि इस तरह से वो चलता रहता है। तो मायावादी की जो बात है यहाँ पर वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी भी सेवक और सेव्य एक नहीं हो सकते, है ना। जैसे हम चर्चा करते हैं भरत जी की या लक्ष्मण जी की या शत्रुघ्न जी की, ये चारों ही मतलब श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों भाई जो हैं, ये अपने आप में भगवान के ही रूप हैं। भगवान ने ही अपना विस्तार किया, प्रथम चतुर्युग, फिर द्वितीय चतुर्युग, फिर उसमें से ही ये आते हैं, अपने अपने कार्य करते हैं और अपनी लीला समाप्त करके चले भी जाते हैं। लेकिन जब हम देखें ये तो जो श्री रामचंद्र जी हैं वो कौन है, वो सेव्य भगवान है ना। और जो लक्ष्मण जी हैं, जो भरत जी हैं, ये शत्रुघ्न जी हैं, वो कौन है, सेवक भगवान है। जैसे विष्णु जी सेव्य भगवान है और जो शेष जी रहते हैं वो कौन है, सेवक भगवान है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब तक सेव्य और सेवक ना हो तो सेवा का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम अपनी आइडेंटिटी क्या बताते हैं प्रभुपाद जी हमें, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। यानी कि हमारी क्या हमारी क्या अस्तित्व है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो हम कौन है, सेवक हैं। और किनकी हम सेवा करते हैं, भगवान की। अर्थात भगवान कौन है, सेव्य। तो सेव्य और सेवक के बीच में संबंध कैसे बनता है, क्योंकि जो सेवक है वो सेवक की सेवा करता है। तो अगर मान लीजिए सेव्य है ही नहीं, सब सेवक ही सेवक है, तो कैसे कोई ये सेवा कर पाएगा, राइट। ये क्लियर है। तो जी यहाँ पर इसीलिए मायावाद का जो दर्शन है वो ध्वस्त करते हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि भक्त एक दिन पूजा तपस्या करके भगवान बन जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और मत कैसे वो भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता है। सेवा करके निस्वार्थ निष्काम सेवा। भाव से हाँ, यस सेवा माता करते जी, बिल्कुल। तो इस तरह से ये मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ भी आ गया होगा। बहुत सरल हाँ मैं शब्दों में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य, हाँ है ना। कोई प्रश्न है तो बताइए। मतलब प्रश्न नहीं, एक थोड़ा सा वो है जैसे लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के चरणों में वो तो दास्य भाव बताया ना। तो वो सेवा करते हैं, वो मतलब वो तो शक्ति है इतनी बड़ी लक्ष्मी माता, तो वो कैसे करेंगे हम। हाँ तो देखिए यही है ना कि वो भगवान की शक्ति हैं। ठीक है, हाँ वो जी। अपने आप को भगवान की सेविका समझते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि भगवान के ही रूप हैं, है ना। हाँ जी, हाँ और जी, वो ये लक्ष्मण जी लक्ष्मण वगैरह। जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हाँ लेकिन ये सेवा जी। भाव में है भगवान के, हाँ, है ठीक ना। क्लियर हो गया तो माता उसी जी। तरह हाँ से जी। लक्ष्मी जी हैं, भगवान की ही शक्ति हैं।
लेकिन वो जी अपने आप को क्या बना मानती हैं, भगवान की सेविका माता मानती हैं। और जो किस रस में किस मतलब नवधा भक्ति का कौन से अंग को रिप्रेजेंट करती हैं भगवान वो का? पाद दास सेवनम। अच्छा वहाँ पात्र दास्य नहीं, पाद हाँ से। पाद पात्र सेवनम की ब्रांड एम्बेसडर हैं माता लक्ष्मी। जी हमेशा जी वो भगवान के चरणों की सेवा किया करती हैं। ठीक है, जी माता दास्य भाव में कौन आ जाएगा? दास्य भाव में आ जाते हैं हनुमान जी, भक्त शिरोमणि हनुमान जी। वो हाँ दास्य भाव में सेवा करते हैं। जी माता जी क्लियर हो गया क्लियर हो गया माता जी हरे कृष्ण माता और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। बहुत क्लियर हो ठीक है जी, तो फिर हम आज यहीं पर विराम करते हैं। और कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। अ, वही आपको याद दिलाना है, एक साउथ इंडिया की यात्रा के लिए आप पंजीकरण करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें अलग अलग जो वो है वेन्यूज हैं जहाँ पर तीर्थ हैं जहाँ पर दर्शन करने जाएंगे। तो शुरू होते हैं अनंत पद्मनाभ जी से, और फिर कन्याकुमारी, राम सेतु, श्रीरंगम। तो ये सारे ऐसे विभिन्न और भी स्थलियां हैं जहाँ पर दर्शन करेंगे। तो आप लोग चल सकते हैं। और दूसरा है भक्ति शास्त्री का। आप लोग वो प्रश्न पत्र हल करना शुरू कर दीजिए, है ना? क्योंकि जो ये वाला है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये तो आपका तुरंत के तुरंत सबमिट हो जाएगा। लेकिन जो ओपन बुक खुली बुक जो परीक्षा है, वो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो स्टार्ट कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। माता जी वो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी मतलब कितनी देर में करना होगा किसकी? जैसे है जी किसकी? ये भक्ति शास्त्र वाला जो ओपन बुक वाला इसकी कितनी 15 डेज। 15 डेज। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा और वो जो दूसरा टिक वाला है उसकी वो तो आप जैसे स्टार्ट करेंगे वो कितनी एंड हो कर जाए दीजिए। ठीक है माता जी मैं तो आपको उसे सेव करने की इसीलिए जरूरत नहीं है कि 4 प्रश्न अभी किए, 10 प्रश्न फिर कभी कर लिए, फिर 10, फिर ऐसे नहीं होगा वो। एक बार में ही करिए। हाँ जी ठीक है माता जी देखिए 50 क्वेश्चंस हैं, और उसमें कुछ लिखना तो है नहीं, उस पे बस सिलेक्ट करनी है ऑप्शन। ठीक है माता तो वो एक सिंगल गो में करिए। जो माता जी पास नहीं हुए तो दोबारा दे माता जी, आप रोज भागवतम पढ़ रहे हो, जपा कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पास नहीं होंगे। आप दृढ़ता से अपना कर्म करिए माता जी, बस। वो नर्वस हो जाते हैं ना कई नहीं नहीं बार माता जी, आप भगवान का नाम लेके करिए दृढ़ता जरूर से। पहले उसका जो प्रभु जी ने जो सेशंस लिए हैं उसको सुनिए, पहले उससे गो है ना? थ्रू करो हाँ भगवत दोबारा गीता पढ़िए, अपने आप हम्म, भगवत गीता भी पढ़िए, तो जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी माता जी सेकंड आपका आशीर्वाद रहे तो हाँ ठीक कर है रहे हैं 15 क्वेश्चन, वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, वो एक दिन में एक ही हो पाएगा, ऐसा वाला है वो, इस किसमें तरीके का। माता जी दूसरे वाले पार्ट में ओपन बुक। ओपन बुक में इसीलिए अच्छा माता जी उसके लिए 15 दिन दिए हैं, जी 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 कि हाँ, अगर वो तो आप एक एक क्वेश्चन पे 3 दिन भी लगाओगे तब भी 15 दिन में हो जी 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 जाएगा। जी माता जी ठीक है। जी माता जी तो उसमें बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है कि हम सारा एक ही दिन में कर लें। वो आराम बहुत आराम से करिए, एक एक प्रश्न एक दिन में या 2 दिन में करिए, तब भी आपका हो जाएगा। जी माता जी माता जी जो फुल क्वेश्चन है वो कितने है राजेश्वरी माता जी किसमें? पांच जो सेकंड पार्ट में जो 5 ओपन बुक क्वेश्चंस है माता जी, पांच 5। क्वेश्चन अच्छा पांच अच्छा क्वेश्चन है माता जी। अच्छा अच्छा मैंने डरते फॉर्म खोला नहीं मैं कहा शायद उसी टाइम कर सबमिट करना होगा नहीं मैं तो नहीं नहीं, मैंने कल भी बताया था, 5 कुछ भी क्वेश्चंस करके हैं। नहीं हो सकता आप ऐसा। इसीलिए उसके लिए 15 दिन दे रखे हैं।
जी 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 बिल्कुल, वो बहुत सोच के समझ के लिखने के हैं, वो एकदम से ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट कुछ लिखना। डायरेक्टली आपने ये नहीं है कि तात्पर्य सब कॉपी करके लिख देंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। उसको अपने से सोच के करना पड़ेगा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जी दंडवत मैम। प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, ये जो लिखने वाला दे चुके हैं क्या? हाँ माता जी, उसका लिंक आ गया है, जी मैं देख साथ नहीं में पाई ही थी। है दोनों। अच्छा, उसको तो हल कर चुकी हूँ, जो ऑप्शन वाला को। हाँ नहीं, इसको फॉर्म मैं फिल नहीं देख करना है ना पाई। पहले माता जी। फॉर्म में ही है सारा कुछ जी, किला फॉर्म पहले फिल करना है। अच्छा, मतलब गूगल खोलने से ये जो विकल्प वाला आया था माता जी ना, हाँ। उसके नीचे नीचे में होगा क्या? नहीं, उसी में नहीं है, अलग है। दोनों फॉर्म्स अच्छा, अलग है, दो अलग अलग गूगल फॉर्म है। जी जी जी, थैंक यू, हरे हाँ, आसान है माता जी, ऑप्शन वाला तो। क्या माता जी? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हाँ जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। मैं कह रही थी कि ऑप्शन वाला तो आसान है। अरे आगे वो मैंने देखा ही नहीं है, दूसरा नहीं देखा। नहीं, आप करना जब स्टार्ट कर ओ, दीजिए माता जी। रात रात को करके सोई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हरि वो। हरे कृष्ण माता जी। और दूसरा आज खोल के देखूंगी क्या है उसमें। हाँ 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 हाँ। जी। फिर आपसे पूछूंगी कुछ ना कुछ। ठीक है माता जी। कैसे करना। ठीक है, ठीक है माता जी, हरे कोई बात कृष्ण। नहीं है। ओके जी, तो हम अभी यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण माता माता जी जी। प्रभु जी को हरे कृष्ण सादर माता जी, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम माता सभी को, जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी, माता सभी जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा कृष्णा माता जी माता जी, सभी दंडवत को प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे सभी को कृष्ण दंडवत। माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। सभी माता जी, सभी प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। कंचन माता की माता नहीं काटते फोन है। कंचन माता की